मैं ठीक ठाक। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस भाई इकबाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 92 सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्टार्ट हो चुका है। मैडम, आप स्क्रीन शेयर करके आज का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। बच्चों, हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है अगर आपने आने वाली क्लासेस को कंटिन्यू करना है। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मेरी वॉइस क्लियर होगी। थैंक यू सो मच सर। चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का माई सेल्फ माही इकबाल, ऑलरेडी सर मेरा इंट्रोडक्शन भी आपसे करवा चुके हैं। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनर, एजेंसी ऑनर, किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, क्लाइंट लेकर आ सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैम क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। तो आज के सेशन में एटलीस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों को क्लाइंट किस तरह से मिलते हैं, मतलब हम पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह से पाकिस्तान से बाहर के लोगों के साथ काम कर सकते हैं या अपनी चीजों को बाहर बेच सकते हैं। तो वो क्या तरीका होता है, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो क्या प्रोसीजर है जिसके जरिए हम लोग की तमाम मार्केटिंग जो करते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, आप लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, डिफरेंट आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते हैं। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जब नॉर्मली स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और उसी के बीच में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी लग जाती है, कोई ना कोई सर्विस अच्छी लग जाती है, आप वहां पे आपको व्हाट्सएप का बटन भी दिख जाता है, वेबसाइट का बटन भी दिख जाता है, कॉल नाउ का बटन भी दिख जाता है। आप उस पर क्लिक करते हो, डायरेक्टली उनसे जो है ना वो चीज खरीदने की कोशिश करते हैं या वो सर्विस लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे सामने भी बैठे हैं तो आपने भी किसी ना किसी एड पे क्लिक करके ही आपने कांटेक्ट किया होगा कोऑर्डिनेटर से और उन्होंने आपको कोर्स की डिटेल बताई होगी और आज आप मेरे सामने बैठे हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है, आपने कभी सोचा कि आप भी ये काम कर सकते हो? मतलब कोई आपसे भी कांटेक्ट कर सकता है, जिस तरह से पूरी दुनिया अपनी-अपनी चीज़ें इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू बेच रही है, इस तरीके से आप लोग भी इसी सोशल मीडिया पे बजाए कि आप जस्ट स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम वेस्ट करें, आप यही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, इसकी मार्केटिंग सीख के आप अपने लिए भी क्लाइंट लेकर आ सकते हैं। लोग आपका भी ऐड देख के उस पे क्लिक करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये हमें ये अपॉर्च्युनिटी देते हैं क्योंकि इनके पास ओवर बिलियन यूज़र्स मौजूद है, एक्टिव यूज़र्स मौजूद हैं। इनके पास हर सेकंड में न्यू लोग जो है, वो साइन अप हो रहे होते हैं। ये कहते हैं भई हमारे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे हमें सिर्फ़ एक ऐड बना के दे दो। एक ऐड बना के दे दो और मुझे बता दो कि आपको क्या चाहिए। आपको व्हाट्सएप पे लोग चाहिए, आपको कॉल पे लोग चाहिए, आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ानी है, आपको अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है, आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, अपनी वेबसाइट पे परचेज़ चाहिए, हम आपको लाके देंगे। बस आपका ये प्रोसीजर आप ये करो। अब वो प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर हम इस ट्रेनिंग में कवर करते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं कि आगे हम करने क्या वाले। देखिए, मार्केटिंग का मेन गोल क्या है? हम सोच अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगी और अभी हम एक्टिविटी भी करेंगे, लाइव एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सारा काम करते किस तरीके से हैं। अब हम लोगों का क्या गोल होता है? हम लोगों का गोल ये होता है कि हम लोग जो है, जो भी हमने बेचना है, जो भी हम बेचना चाह रहे हैं, उसको पहले हम लोगों के सामने लेकर आएँ। आप लोग भी के सामने भी कोई चीज़ अगर आएगी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप फ़ौरन नहीं खरीदोगे। अगर आप शैम्पू भी लेने जा रहे हो और अगर 2 शैम्पू आप एक डव रखा है या दूसरा रखा है, तो आप अगर न्यू शैम्पू पे हाथ नहीं रखोगे जब तक आप उसको पहले से नहीं जानते होगे, क्यों आपके ज़हन में ये होगा पता नहीं कैसा शैम्पू है, मेरे बाल ना खराब हो जाए, ठीक है ना? तो आप जिसको मशहूर कंपनी होगी, जो ब्रांड की होगी, आप वो ही लोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सुन चुके हो, बहुत ज़्यादा टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ ने उसके बारे में फीडबैक्स दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने भी इसी तरीके की अपनी एक जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, देन अपनी ऑडियंस रिसर्च करनी होती है कि सही लोगों के सामने हमारा ऐड जा रहा है कि नहीं जा रहा। और एक दफ़ा सही लोगों के सामने हमारा ऐड जाना शुरू होता है, तो क्या होता है? एंड में हमारी सेल्स आना शुरू हो जाती है और हम टोटली अपनी सेल्स पे काम कर रहे होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है, जो सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे आप सबके दिमागों में घूम रहा है, मैम बेचेंगे क्या? और हम कमाएँगे क्या? और कैसे कमाएँगे?
ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग चलो समझ तो आ गया कि हम कुछ ना कुछ बेच के पैसे कमा सकते हैं, या जो सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, बेचेंगे क्या? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस होगा, जो प्लान कर रहे होंगे ई कॉमर्स बिजनेस करने का, जो प्लान कर रहे होंगे कि मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूं, या तो कोई उनका फैमिली बिजनेस होगा। लाइक आप कपड़े बेच रहे हो, आप शूज बेच रहे हो, आप ज्वेलरी बेच रहे हो, होममेड एसेसरीज बेच रहे हो, किचन एक्सेसरीज बेच रहे हो, टॉयज बेच रहे हो, पेट्स बेच रहे हो, पेट्स फूड बेच रहे हो, किचन की ग्रोसरी आप लोग बेच रहे हो। आजकल तो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट जो है वो भी ऑनलाइन चल रहा है, फ्रोजन फूड का काम चल रहा है। तो ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। इनमें से अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, प्लान है, या ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई कर रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन शिफ्ट करते हो। आपको मार्केटिंग आ गई, आप इजीली फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 प्लेटफॉर्म मैंने आपको सिखाने हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप इन तीनों का कारोबार को किस तरह से ऑनलाइन की चीज़ें सेल करना शुरू कर सकते हो, बड़ी आसानी से। फिर आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स पे, वो कहते हैं नो मैम ऐसे तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिलहाल आइडिया भी नहीं है और इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो फिर बताएँ हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप देखो आपके पास कोई स्किल है, इस टाइम मेरे पास देखें 600 से ज़्यादा बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है? मैं उनको पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं लगता कि आप पढ़ा सकते हो? आप क्या पढ़ा सकते हो? आप इंग्लिश टीचर अच्छे हो सकते हैं, आप कुछ भी, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप ओ लेवल, ए लेवल के टीचर अच्छे हो, आप लेक्चरर हो, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो। जो हमारी फीमेल्स हैं, जो कि कुकिंग की मास्टर होती हैं, पाकिस्तानी फीमेल्स तो कुकिंग की चैंपियन होती हैं। वो आजकल लड़कियाँ ही क्या, लड़के भी चैंपियन होते हैं। वो बेकिंग सिखा रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन कुकिंग सिखा रही हैं। हमारे ट्रेडिशन है कि भई मैट्रिक पास हो गया, इंटर पास हो गया, तो बच्चियों को जो है वो तो 3-3 महीने की छुट्टियाँ हो रही, तो भई आप कुकिंग सीख लो, आप एम्ब्रॉयडरी सीख लो, आप पेंटिंग सीख लो। तो ये ग्लास पेंटिंग सीख लो, ये ऑनलाइन सिखाया जा रहा है अब। तो ये चीज़ आप लोग भी तो सिखा सकते हो, मेहंदी सिखा रहे हैं, मेकअप करना सिखा रही हैं और पूरा-पूरा पार्लर का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन। मतलब बहुत सारे जगहों पे प्रॉब्लम ये होती थी कि हम किस तरह से जाके सीखें। अब ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकते हो। ये किस तरह से करोगे? मार्केटिंग जब आप सीख लोगे, अपना इंस्टीट्यूट खुद ही सुकून से खोल के अपना कारोबार शुरू कर देंगे। फिर आते हैं थर्ड वाली कैटेगरी में। अब ये वो स्टूडेंट है जो कह रहे हैं नो मैम, ना ही हमारे पास कोई फिलहाल प्रोडक्ट का आइडिया आ रहा है, ना हम करना चाह रहे हैं, ना ही हम लोग इंस्टीट्यूट वगैरह में कुछ करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी स्किल ही नहीं है, तो फिर हम क्या बेचेंगे? तो जब मैंने आपको मार्केटिंग सिखा दी, इस पूरी ट्रेनिंग में जब आपको ये सीख गए कि किसी भी टाइप की प्रोडक्ट को या किसी भी टाइप की सर्विसेज को बेचा कैसे जाता है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस टाइम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लाखों करोड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको मार्केटिंग नहीं आती, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास प्रोडक्ट है, लेकिन उनको पास मार्केटिंग की स्किल नहीं है। तो वो मुझ जैसे और आप जैसे मार्केटर को ही हायर करते हैं। अब मेरा काम क्या है? मैं मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। मैं और मेरी टीम क्या काम करते हैं, हम ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर के क्लाइंट्स जो होते हैं, उनको हम लोग ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ देते हैं। उनका बिज़नेस होता है, अब चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वीज़ा कंसल्टेंसी का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, कोई भी बिज़नेस, कुरान अकेडमी हो, वो कहते हैं, "भई हमारा ये बिज़नेस है, इसको ऑनलाइन जो है ना आप सेटअप कर दो।" हम कहेंगे, "ठीक है, हम कर देते हैं।" क्योंकि वो मुझे आती है मार्केटिंग, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आप लोगों ने तो आप लोग जस्ट क्या करोगे, जो मैं आपको टूल्स सिखाऊँगी, उन टूल्स पे काम करोगे और महीने का आप आराम से उनसे 500 से लेके आप $1000 तक चार्ज कर सकते हो। आप 150 से शुरू करके 250 देन 500 देन 1000 एंड जैसे-जैसे आपकी स्किल जो है वो एनहांस होती जाएगी, आप वैसे-वैसे अपने जो है ना वो चार्जेस बढ़ा सकते हो। तो ओवरऑल जो है हम अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज़ दे सकते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके। ठीक है? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम मार्केटिंग सीख के करने क्या वाले हैं, पैसे कैसे कमाने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो नेक्स्ट चलते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या? अब बताएँ मैम चलें, अब हमें समझ आ गया, सबके ज़हनों में एक-एक चीज़ बैठ गई होगी, कोई कह रहा होगा, चलो मैं ये वाला कारोबार शुरू शुरू कर लूँगा, बाबा का ये काम है, मैं ये सँभाल लूँगा। किसी ने बोला, मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लूँगी, मैं ये कारोबार शुरू कर लूँगी। किसी ने बोला, मैं अपनी मार्केटिंग सर्विस दूँगा। कहीं न कहीं माइंड में एक चीज़ बैठ गई है। अब शुरू करते हैं कि हम शुरुआत में क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि हम लोगों ने ऐड बनाना सीखना है, जो कि हम लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर तो 1 है, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब हम आज बैठे हैं, हम करने क्या वाले हैं। ठीक है ना? हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हम बस बैठ गए हैं, सुन रहे हैं हम लेक्चर। हमें एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपर ऐड बनाना सीखेंगे। अच्छा, अब ऐड क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हम लोग फेसबुक पे जाते हैं और थैंक यू सो मच।
ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐड की। अब हम ऐड किस तरह से बनाएँगे? मैम ऐड होता किस तरह का है? हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि फेसबुक पे ऐड भी चल रहे होते हैं। अब हम नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये पोस्ट हुई हुई है 5 घंटे पहले हुई हुई, 5 आवर्स का मैं दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड होता है ना बेसिकली ये ऐड होते हैं जो हम सीखने वाले हैं। ये ऐड फेसबुक को ये हम लोग उनको बताते हैं, फेसबुक को हम बताते हैं कि भई ये हमारा ऐड है और हम फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जाओ ये मेरा ऐड पाकिस्तान में दिखाओ, पूरे पाकिस्तान में दिखाओ, पाकिस्तान से बाहर मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसको यूके में दिखाओ, दुबई में दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया में दिखाओ, यूएसए में दिखाओ। मैं जहाँ-जहाँ बोलूँगी वहाँ-वहाँ मेरा ऐड दिखाएगा। मैं कहती हूँ भई 18 से 20 साल तक के लोगों को दिखाओ, 18 से 50 साल तक के लोगों को दिखाओ, इनको दिखाओ, उनको ना दिखाओ, जो इस लोगों को बेनिफिट तो वो सारी चीज़ें मैं सेट करके दूँगी। बट यहाँ पे जो है ना हम लोग देखते हैं कि ऐड बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है। ये कंटेंट हमने कैसे बनाना है और ये क्रिएटिव हमने कैसे बनाना है। तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 इन 2 दिनों में हम लोग कवर करेंगे कि ये ऐड कैसे बनती है। और ये ऐड बनाने के बाद फिर हमारा स्टेप नंबर 3 आता है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि अब हम लोगों ने ऐड बनाना तो सीख लिया। अब ये ऐड जब हम बनाना सीख जाएँगे, अब इसको हम पब्लिश कहाँ पे करेंगे? हम कहाँ पर ऐड चलाएँगे? हम किस तरीके से लो मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँगे? तो उसके लिए फिर हम लोग जाएँगे सीधे-सीधे अपने अ, अकाउंट्स में। फिर हम लोग अपना अकाउंट सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमारी एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल होगी, जिस तरह अभी आप लोगों के अकाउंट सबके होंगे, फ़ेसबुक अकाउंट होंगे, लेकिन आप लोगों ने किस तरह के नाम रखे होंगे, बाबा की परी और प्रिंसेस और प्रिंस और पता नहीं क्या-क्या इस तरह के टाइप के नाम रख लिए होते हैं, बादशाह और शेर और टाइगर, इस टाइप के आप लोगों ने नाम रखे होते हैं। ये होते हैं फ़नी एंटरटेनमेंट की हद तक, बट जब हम सीरियस होते हैं कि नहीं हम लोगों ने प्रॉपर प्रोफ़ेशनली एडवर्टाइज़िंग करनी है, अपना बिज़नेस लॉन्च करना है, अपना ब्रांड बनाना है, हम लोगों ने प्रॉपर सेल्स लेकर आनी है, देन फिर हम लोग अपनी प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जो कि हमारे रियल नेम से और जो-जो चीज़ों की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो बताएँगे। तो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हम लोग कंप्लीट ये कर लेंगे कि हमने अपना प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल कैसे सेटअप करनी है, अपना बिज़नेस पेज कैसे बनाना है, बिज़नेस पेज मतलब हमारा एक ऑफ़िस, ऑनलाइन हमारा सेटअप होगा ना, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं डिफरेंट पेजेज़ हमारे पास सामने आ रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें अब ये एक पेज है, ये एक टूल का पेज है, ठीक है? ये एक टूल का पेज है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लॉथिंग लिखूँ, तो यहाँ डिफरेंट क्लॉथिंग के पेजेस आ जाएँगे। मैं यहाँ पर अगर फ्रोज़न फूड लिखूँ, तो डिफरेंट फ्रोज़न फूड के जो है ना पेजेस यहाँ पर आ जाएँगे। अब ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, यही सेम काम हम भी करेंगे। हमारा भी इस तरह से ऑनलाइन ऑफ़िस होगा, हमारी भी इस तरह की ऑनलाइन कंपनी होगी, हमारा भी इस तरह का ऑनलाइन एजेंसी होगी, जो कि हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर आते हैं हमारा जब हमारा लेक्चर नंबर 6 तक हमारे टोटली सेटअप हो जाएगा मतलब हमने स्केड्यूल पोस्ट हमने कैसे करनी है, हमने ऑटोमेशन कैसे करना है, हम लोगों ने बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाना है, हमने ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करने के बाद क्योंकि बिज़नेस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब हम एडवर्टाइज़िंग करने लगते हैं, तो एडवर्टाइज़िंग के लिए हमें बिज़नेस अकाउंट की ज़रूरत होती है और सबसे बड़ी मिस्टेक ही स्टूडेंट बिज़नेस अकाउंट में करते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से सीखा ही नहीं होता। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा कि प्रोफेशनली आप अपना बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाते हो, उसके अंदर अपना ऐड अकाउंट कैसे ऐड करते हो और फिर अपनी एडवर्टाइज़िंग किस तरह से करते हो। देन इसके बाद आता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमने किस मार्केट को टारगेट करना है। हम अपनी मार्केट को एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर मैं कपड़े बेच रही हूँ और मेरे जो कपड़े हैं, वो मैं बेचने वाली हूँ कि वो कौन वियर करेगा? वो 18 साल से लेके 40 इयर्स के लोग जो हैं वो वियर करेंगे। तो मुझे 50 साल के लोगों को ऐड दिखाना ही नहीं है। ठीक है? या तो मैं फिर उस तरह का ऐड बनाऊँ कि मैं अगर पेरेंट्स को टारगेट कर रही हूँ ताकि वो अपनी बहू के लिए या अपनी बेटी के लिए वो सूट पसंद कर लें, अगर वो ऑनलाइन यूज़ कर रही हैं, देन मैं उनको टारगेट करूँगी। अदरवाइज़ जो मेरी आइडियल ऑडियंस है, वो 18 टू 40 है। तो मैं जस्ट उन्हीं को टारगेट तो मैं अपनी मार्केट को हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं, हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस कैसे बनाते हैं, हम अपनी टारगेटेड लोकेशन कैसे बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है हम इसके अंदर कवर करते नज़र आ रहे होंगे। देन इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी हम लोग कैंपेन्स चला रहे हैं, उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है? हम लोगों ने किस तरह से स्केलिंग करनी है? हम लोग डिफरेंट ऐड चला रहे होते हैं, हम लोग अपनी फॉलोअर्स की कैंपेन चलाना सीखते हैं, हम किस तरह से अपने पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह से जो भी हमारे कमेंट हम हमारी पोस्ट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, हमारे व्हाट्सएप पे लोग कॉन्टैक्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड करें। अगर हमारी वेबसाइट नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लोग हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, हमें डायरेक्टली कॉल कर लें, हमारे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लें, हमारे मैसेंजर पे कॉन्टैक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि भई हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है, कितने लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं
और जो लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो किस लोकेशन से आ रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये तमाम चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर कर रहे होते हैं और चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, प्रॉपर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमारे पास किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूजन करूँ, तो हम लोग क्या कवर करेंगे कि हम लोगों ने ए टू ज़ी मतलब हमने आज सोचा कि हमने काम करना क्या है एंड देन उसके बाद फिर हम उसको एक बिज़नेस को लेके चलते किस तरीके से हैं और फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल तक किस तरह से लेके जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट जो अपनी बनाओगे, लेकिन असाइनमेंट आप बनाओगे क्या? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगी, उस सवाल का आप जवाब दोगे और फिर उसी सवाल के जवाब की बेस पे मैं आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दूँगी जो कि आप लाइव करोगे। अब ये सवाल है कि सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, आप लोग जब मार्केटिंग सीख लोगे, इस ट्रेनिंग के बाद जब मैं आपको ये सिखा दूँगी फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे होती है, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे होती है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे होती है। जब आपने बेचना सीख लिया तो फिर तो आप कुछ भी बेच सकते हो। चाहे आपके सामने कोई भी सर्विस आ जाए, चाहे आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, बेच आप सब सकते हो। लेकिन सारे काम हम एक साथ तो नहीं शुरू करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे अपने स्टोर्स हैं, मल्टीपल बिज़नेस कंसल्टेंसी मैं दे रही होती हूँ बिज़नेस ओनर्स को। इंटरनेशनल लेवल पे मैं एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। तो ये सारे काम मैंने एक साथ तो शुरू नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया। तो आप लोगों ने भी स्टेप बाय स्टेप करना है कि पहले एक बिज़नेस को पे आप जो है वो ग्रिप हासिल करो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, थर्ड स्टेप पे जाओ। वो मैं साथ-साथ आपको गाइड करूँगी। तो यहाँ पर पहले आप मुझे बताओ कि अभी इस लेक्चर सुनने के बाद आपका माइंड क्या कहता है कि यस मैम, मैं जब सीख जाऊँगा कि बेचते किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, तो मैंने अपना ये वाला काम शुरू करना है। चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे आपकी शूज़ का काम है, ज्वेलरी का काम है, होम एक्सेसरीज़ है, जो भी। या आपके माइंड में हो कि मैंने अकेडमी ओपन करनी है, किसी भी टाइप की अकेडमी, किसी भी चीज़ का इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आप कहते हो कि मैंने मार्केटिंग सर्विसेज़ देनी है। मुझे इसका एक आंसर चाहिए कि आपके माइंड में पहला क्लिक क्या आया? कि मैं देखूँ कितने एक्टिव स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, जो वाक़ई में कुछ करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ वाक़ई में मैंने करनी है। मेरे दिमाग पे लगी है ये पॉइंट और मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं 1 मिनट दूँगी सिर्फ। क्लॉथ का ब्रांड। अच्छा, वकास एंड मी आई हैव पेंटिंग पेज, हिना आर्टिस्ट, एक्सीलेंट। आप ज़बरदस्त किस्म का जो है अपना इंस्टीट्यूट लाइबा ओपन कर सकती हैं। कुरान अकेडमी, मेरे बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुरान अकेडमी अपनी रन कर रही हैं, मेरी ट्रेनिंग के बाद। वेब पेजेज़, आप इज़िली अपने वेब पेजेज़ जो है ना वो सेल कर सकते हो, लैंडिंग पेजेज़ बना-बना के सेल कर सकते हो। स्किन केयर प्रोडक्ट है। देखिए, अब आप लोगों का जो है कैलीग्राफी, अब आप लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है अभी ज़िंदगी में मैंने क्या करना है, अपना मकसद पता है आपको। बहुत सारे होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता होता, बस वो चले जा रहे हैं। वो कहते हैं चलो बस खाने को मिल गया, खा लिया, फालतू टाइम मिला, थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लिया और ज़िंदगी गुज़र गई। ठीक है? फिर एक एज ऐसी आती है कि तब फिर आप लोग पछता रहे होते हो कि कुछ कर लिया होता, तो आज हम कुछ बन चुके होते। जब आप अपनी एज से कम लोगों को देखते हो कि वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा अर्न? क्योंकि उन्होंने स्मार्टली सोचा और टाइम पे एक्शन लिया, टाइम पे इम्प्लीमेंट किया और टाइम पे जो है ना अपनी वर्किंग स्टार्ट कर ली। तो सेम चीज़ आपका है। अब आप में से जितने भी हैं, आप लोगों ने क्विकली मुझे आंसर दिया। क्यों? कहीं न कहीं आपको पता है कि मैंने ज़िंदगी में ये काम करना है। अब जब आपने ये सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, तो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोच के बैठना तो नहीं है ना? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि भई इस बिज़नेस को हम नाम क्या देंगे? हम जब कोई बिज़नेस करने का सोचते ही हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ होता है, जो एक खुशी होती है अंदर से कि भई मैंने ये कारोबार शुरू करना है और इस कारोबार का जो है ना मैं ये नाम रखूँगा या ये नाम मैं रखूँगी। तो उसका हम क्या नाम रखेंगे, वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अच्छा मैं आपको ये आप जाओगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैं आपको जनरेटर बता रही हूँ। अच्छा, कल जो है ना मैं आपको एक न्यू जनरेटर बताऊँगी, वहाँ से भी आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नेम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज ये एक्टिविटी देना ज़रूरी था कि आप थोड़ा-सा आपको लगे कि हाँ, मैं क्या करने वाला हूँ। तो जो कीवर्ड आपने मुझे लिख के दिए हैं ना कि मैम मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, सेम वही कीवर्ड आपने यहाँ पे आके लिख दिया है। किसी ने मुझे बोला क्लॉथिंग, ठीक है? किसी ने मुझे बोला क्लॉथिंग, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्लॉथिंग जो है ना वो ऐड कर दिया। तो देखिए क्लॉथिंग से रिलेटेड
जो भी बिजनेस के नेम रखे जा सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस के नेम अपने पेरेंट्स के नाम का रखते हैं, अपने बहन भाई का नाम रख लेते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को उससे नाम रख लेते हैं, अपने बच्चों के नाम से रख लेते हैं। तो वो एक इमोशनल चीज है, ठीक है। अगर आप उस तरह अपने माइंड में सोचा हुआ है, जो होते हैं कि भाई मैंने जिंदगी में कुछ करना, तो एक नाम भी सोच के रखते हैं। अगर नहीं आइडिया आ रहा, आप चाह रहे हो कोई प्रोफेशनल नेम हो जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज कर सकूं, जो इंशाल्लाह ताला, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की हद तक तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान से बाहर काम करना है, ठीक है। पाकिस्तान में भी करना है, लेकिन साथ साथ आप लोगों ने बाहर भी करना है, ताकि आप डॉलर्स एंड पाउंड्स में, दरहम में कमा सको। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल लेवल के जो ना नेम किस तरह से होते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त आइडियाज मिल जाएंगे। ये बताने का मकसद कि बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कोई आइडिया दे दे नेम का, तो मेरे भी दिमाग में तो एकदम से तो नहीं आएंगे, मैं खुद भी पहले रिसर्च करूंगी कि भाई किस तरह का नेम होना चाहिए। तो वो रिसर्च आपने खुद ने करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें अभी, और यहाँ पर आप जाके जो कीवर्ड आपने मुझे बोला है, वो कीवर्ड आप यहाँ पर ऐड करोगे, और यहाँ पर फिर आप जो है ना देखो कि किस तरह के नेम आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया आपके ब्रांड का नेम। अब दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा कि जो मैंने काम शुरू किया है वो मुझसे पहले कितने लोग कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा मैम? तो ये पता चलेगा फेसबुक की एड लाइब्रेरी से। मैंने अभी अभी सोचा मैम, मैंने तो आपको अभी बताया कि मैं ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करना चाहता हूँ, या मैंने अभी बताया कि मैं पेंटिंग का काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने अभी बताया कि मैं तो कैलीग्राफी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब फेसबुक में ऑलरेडी ये काम कोई और भी कर रहा होगा, ऑलरेडी उसका पेज बना हुआ होगा, तो वो हमारे कॉम्पेटिटर्स हैं। अब हमने उनसे सीखना है, चीटिंग नहीं करनी कि आप कॉपी पेस्ट करके बैठ जाओ, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, आपने खुद को यूनिक बनाना है। दूसरों से अलग बनाओगे तो आप अपनी चीजों को बेच सकोगे। दूसरों को कॉपी करोगे तो घुल मिल जाओगे, नहीं बेच पाओगे, थोड़ी इक्का दुक्का बिकेगा, लेकिन आपका नाम नहीं होगा। तो अपने आप को यूनिक बनाओ, टाइम लगेगा बट यूनिक बनाओ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, यहाँ पे जाके जिस तरह आपने जाके यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान, या आप जहां जहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, जो उनसे कंट्री सिलेक्ट करना चाहोगे, तो वहां पर आ जाएगा। मैंने पाकिस्तान कर लिया, ऑल कैटेगरी ऑल ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेंटिंग लिखती हूँ, तो लेट्स सी पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग इंस्टीट्यूट, अगर मैं कीवर्ड लिखती हूँ, लेट्स सी पेंटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, अभी मुझे आप में से किसी ने बोला था ना, मिलान आर्ट इंस्टीट्यूट। अब इस तरह के आपको, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें यहाँ पर आपको जितने भी फेसबुक पे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन पेंटिंग सिखा रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, और ये इनके ऐड चल रहे हैं, ऑलरेडी ऐड चल रहे हैं। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहला कॉम्पिटिटर निकल आया मेरा, मैं दूसरा ये है, मैं इसको भी क्लिक कर सकती हूँ, तीसरा ये है, मैं इसको भी क्लिक कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं वन बाय वन जाके देखूंगी ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से कर रही हैं, इस तरह से पेंटिंग बनाते हैं, किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं, किस तरह से ये लोग अपना शो कर रही हैं, एड किस तरह का बनाते हैं, किस टाइप का काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, थोड़ा आपको समझ में आना शुरू होगा। तो यहाँ पर आपने अपने मिनिमम मिनिमम 10 कॉम्पेटिटर्स निकालने हैं, और आपने अपना टारगेट सेट कर लेना है कि भाई मैंने भी इस लेवल का काम करना है। जब अपने आप कॉम्पेटिटर्स को देखते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए वो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है। अगर आप देख रहे हो ना किसी को, कि किसी के अगर यहाँ पे लाखों फॉलोअर्स हैं या करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ तक आने के लिए उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया, जिस तरह से आप स्टार्ट करने जा रहे हो। उन्होंने भी स्ट्रगल की है, तो आप उनकी स्ट्रगल देखो, उनसे सीखो, बजाय ये कि आप उसको कॉपी करना शुरू कर दो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप उनसे सीख के अपने आप को बना, बाकी रिस्क देना अल्लाह की जात का काम है। उनको उनके हिस्से का रिस्क मिलेगा, आपको आपके हिस्से का रिस्क मिलेगा। तो ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैम ये तो कपड़े तो हर कोई बेच रहा है, तो क्या मतलब कपड़े की दुकानें खत्म हो गई हैं, फिर भी लोग कपड़ों का कारोबार कर रही हैं। तो ये वाली सोच आप लोग बदल दें कि ये हर कोई दूसरा काम कर रहा है, मेरा कहाँ से चलेगा। देखिए काम इतना है ना कि पूरी दुनिया भी मिलके अगर काम करे ना, तब भी काम खत्म नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने नसीब का रिस्क लेता है। आप जो भी कारोबार करोगे, आप अपनी नियत से कमाओगे, आप अपनी मेहनत से कमाओगे। तो सबसे पहले अपनी ये सोच बदलो। आप पहले कारोबार सोचो, कारोबार के बाद उसका नाम फाइनल करो, नाम फाइनल करने के बाद अपने 10 कॉम्पेटिटर्स देखो कि आपके कॉम्पेटिटर्स कौन है, एंड देन उसके बाद आप देखो कि मेरा टारगेट क्या है, मतलब कि मैंने इस कारोबार से महीने का कितना अर्न करना है। ये रिटर्न फॉर्म में मुझे चाहिए आप लोगों से। क्या आप महीने का 10,000 कमाना चाहते हो, 20,000 कमाना चाहते हो, 2 लाख कमाना चाहते हो, 5 लाख कमाना चाहते हो, 10 लाख कमाना चाहते हो?
कि आप चाहते हो कि 6 महीने के अंदर-अंदर या 3 महीने के अंदर-अंदर मैं अपने काम को इस तरह सेट कर लूँ कि एटलीस्ट मैं महीने का इतना कमाऊँ और 1 साल के अंदर-अंदर मैं महीने का इतना कमाऊँ। जब आप 1 महीने का एक टारगेट सेट करते हो ना कि मैंने महीने का जो है ना, एक फ्रीलांसर जब एक टारगेट सेट करता है कि मैंने महीने का 2 लाख कमाना है, तो उसको पता होता है कि भाई 2 लाख कैसे आएँगे? उसको पता है कि अगर मैं एक सर्विस के मैं 25,000 ले रहा हूँ, तो कम से कम मुझे 5 सर्विसेज़ देना पड़ेंगी या मुझे 6 सर्विसेज़ देना पड़ेंगी या मुझे 7 सर्विसेज़ देना पड़ेंगी। 7 सर्विसेज़ के लिए मैं क्या करूँ? 7 सर्विसेज़ के लिए मुझे इस तरह से ऐड चलानी है, मुझे इस तरह से मार्केटिंग करनी है, मुझे इस तरह से लोगों को टारगेट करना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं फिज़िकल जाके किस तरह से लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ये 7 क्लाइंट मेरे पास आएँगे, तो मेरा महीने का टारगेट अचीव होगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जब टारगेट आप बना के रखते हो ना, तब कहीं जाके आप जो है ना उस चीज़ को अचीव करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो ना बस चल रहा है तो चल रहा है, बस चलते जाओ, वो चलने वाला सीन नहीं होता। आपको अपने आप को टफ चैलेंजेस देने होते हैं, तभी कहीं जाके। और देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे बड़ों ने मेहनत की है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, अपने पंखे एसी के नीचे बैठ के काम कर रहे हो, कम्फर्ट ज़ोन में काम कर रहे हो। हमारे बड़े धूप में जाके गर्मी-सर्दी बाहर जाके काम करते थे, तब आप इतने बड़े हुए हो। तो आप लोग अगर घर में जी। बैठ के भी ना कमा पाओ, तो फिर जी अफ़सोस मैडम, है। कुछ सवाल चलिए जवाब कर लें इनके साथ। जी, जी सर, बस सेल सेशन एंड हो चुका है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेशन का स्टार्ट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, तो लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। किसी का कोई भी सवाल है, फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन इन जूम चैट। और स्पेशली एक चीज मैं आपको बताता जाऊं जी, इस वक्त कंटेंट राइटिंग की क्लास भी